गुरु गोरक्षनाथ की योग स्थली आप गोरखपुर पधारे हैं। खासतौर से पूर्वांचल का मशहूर कॉलेज है और बच्चों को आज आप ज्ञान देने के लिए आए हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का रास्ता प्रशस्त करने आए हैं। क्या कुछ है आज? देखिए, हमारा काम ये है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस पुराने हैं, कम से कम 20-25 साल पुराने हैं, इनकी क्षमताएं इतनी हो जाएं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनका नाम हो। और ये रीजनल जो आजकल बच्चे हैं ना, बहुत बड़ी संख्या में, अब तो हर जिले में बच्चों की संख्या बड़ी है, जो मेधावी छात्र हैं वो यहाँ आए और उनके ज्ञान का विकास इतना हो कि पूरे विश्व में वो योगदान दे सके। किसी प्रकार की कुंठा उनके दिमाग में न रहे कि भाई हमको ये नहीं आता, ये नहीं आता। और इस इंस्टीट्यूशन को मेरा ये आग्रह भी है कि कॉन्फ्रेंस के बाद में भी यदि कोई कुछ रिकमेंड करता है इस सब्जेक्ट के, यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप बुला लीजिए, इसलिए छात्रों का विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा। क्योंकि आज हमारी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। आज तो हर आदमी जो है चार दिन बाद दूसरा ज्ञान सामने आ जाता है। नॉलेज का जो साइकिल है वो धीमे धीमे बहुत जल्दी चेंज हो रहा है और इसलिए बच्चों को बहुत अप टू डेट होना आवश्यक है। और इनको अभी 5 कम से कम दशकों तक सर्विस भी करनी होगी, तो ज्ञान ऐसा हो कि 5 दशक तक उनको जंप कर सके। सर, आप पुराने व्यक्ति हैं और पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या अंतर है? देखिए, वो तो सबके सब मूल, जैसे वो फंडामेंटल होता है ना, जो नीम के पत्थर होते हैं, वो तो वैसे हो गए। वो सब जो है आज इनको, हाँ, ये उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। उनको जानने की जरूरत नहीं है, उनको पहचानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बिना भी देश में इतना वातावरण है कि आप बीच में से भी लोग चलोगे। अब जैसे पहले अर्थमेटिक्स पढ़ाया जाता था, उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा जब इन सबको पढ़ो, और फास्ट आ जाएगा, इतनी जल्दी आएगा कि आप, क्योंकि हर वातावरण चेंज हो गया ना, वो घर घर में। अब आप मोबाइल घर में है, आप दुनिया भर की टाइपिंग कर रहे हैं, बस केवल आपको ये देखना है कि टाइपिंग हो रही है, उसके पीछे मशीन कौन सी है, कंप्यूटर के जो लॉजिक्स कौन से हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसमें कोई परिवर्तन होगा, मेमोरी इसकी कैसी है, रिट्रीवल कैसा है डाटा का, डाटा कैसे जाता है, कैसे रहता है, वहाँ बदलता तो नहीं है, और बदलता है तो उसको हम कैसे रोकें। जैसे हम मान लो कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसके कारण से हमारा स्टोर डाटा भी तो खराब हो जाएगा। तो ये सारी के सारे अध्ययन इनको करने पड़ेंगे। और आज के विश्व में क्या है, हर आदमी चाहता है ऑटोमेशन, हर चाहता है कि मैं दूर बैठ करके भी उस व्यक्ति के पास रहूं। ये जो दो हमारी अभिलाषाएं हैं, हम किसी से दूर न रहें और हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। एआई का जमाना है और क्या पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष जो है पहले से ही एआई के जो टूल्स हैं वो भारतवर्ष में ही पुराने डेवलप हुए थे, लेकिन अब ये है कि अब लोगों को धीमे धीमे मालूम पड़ेगा कि यहाँ के लोग कितने, मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कितने थे। आप किसी से कोई बात करिए और बता दीजिए कि मुझे जुकाम हो गया, तो आपको 50 आदमी तो वैसे बिना डॉक्टरी पढ़े बता देंगे ये कर लो, हैं। तो हमारे यहाँ पास ज्ञान जो है सबके पास में है, हो सकता है उसका डीप अध्ययन नहीं किया हो। इन सब को क्या है कि अब उन चीजों को संकलित करके विश्व के लेवल पे ले जाना है। डिस्टिंग्विश्ड अलमस हैं आदरणीय राहुल मिश्रा जी, ये सबसे छोटे हैं। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आदरणीय आशुतोष जी, जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी से रिलेटेड तैयारियां करने वाली जो टीम है उसने पूरा प्रयास किया है, उनकी प्रयासों की सराहना करी जानी चाहिए और बहुत ही टाइमली और उपयुक्त टॉपिक पर इन्होंने जब संस्थान यहाँ यूपीटी की स्थापना करी थी तो सर ने बताया कि संस्थान कर्नाटका में हुआ करते थे। हमने वो दिन देखा है कि किसी को कर्नाटका में एडमिशन मिल जाता था और किसको कर्नाटका जाने के लिए सक्षम नहीं होता था तो अगला प्रयास करता था कि हम टेस्ट पास करेंगे और एडमिशन लेंगे। उस समय आदरणीय सर 5-6 कॉलेज हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे पूरे प्रदेश में। जब हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज की तारीख में 500 से ज्यादा संस्थान हैं, 5-6 तो इस गोरखपुर में ही है, तो संभावनाएं तो आपको मिल गई हैं कि आप
आपको उपलब्धियां हासिल करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए थे वो सारे मिल गए हैं, मगर नियंत्रण आपको अपने ऊपर रखना है और इन संसाधनों का असली इस्तेमाल करके जीवन की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जो स्टेप्स सर ने बताए हैं उन पर अमल करना है।